रब कभी बंदे से नफरत नहीं करता। रब के फैसलों पर यकीन रखो। वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा ईमान कमजोर पड़ जाए। वो तुम्हें उसी रास्ते पर रखता है जहां तुम मजबूत बनो। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल को सुकून देता है, क्योंकि दूसरों के लिए मांगना मोहब्बत का आला दर्जा है। अल्लाह के बंदे कभी मायूस नहीं होते। वो हर दुख में भी रोशनी देख लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर तारीकी के पीछे रब का नूर छिपा है। जब तुम्हारे पास कुछ न बचे, तब अल्लाह तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वो तुम्हारा सब कुछ बन जाता है। रब तुम्हारे दिल की खामोश दुआ को भी सुन लेता है। कभी कभी वो लफ्जों से नहीं, आंसुओं से जवाब देता है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो ये जान लो कि रब तुम्हें चुन रहा है। वो तुम्हें सबसे अलग करके अपनी कुर्बत में ले आता है। रब की मोहब्बत लफ्जों में नहीं समाती, वो एहसास में बहती है। जो इस एहसास को पाले वो कभी तन्हा नहीं रहता। अल्लाह जब किसी दिल को बदलता है तो पहले उससे तोड़ता है, ताकि वो दोबारा मजबूत होकर सिर्फ उसी का हो जाए। जो शख्स हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो दुनिया का सबसे मालदार इंसान है, क्योंकि शक्र वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ये अल्फाज उन दिलों के लिए हैं जो रातों में रोते हैं, जो खामोश दुआओं में जीते हैं और जो रब के सामने गर कर उठना सीख चुके हैं। हाँ, कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुनिया अजाड़ देता है ताकि तुम्हारा दिल आबाद हो जाए। वो तुम्हें खाली नहीं करता, तुम्हें अपने नूर के लिए जगह देता है। रब की मोहब्बत वो एहसास है जो दुख के पर्दे में छुपी होती है। वो तुम्हें दर्द देता है ताकि तुम्हें अपनी याद में जिंदा रखे। जब तुम सबसे मायूस हो जाओ तब तुम अल्लाह के करीब हो, क्योंकि मायूसी इंसान से दौरी नहीं, रब की तरफ वापसी की इब्तिदा है। अल्लाह कभी तुम्हारे सब्र को जाया नहीं करता। वो हर आंसू को नूर में बदल देता है और हर दर्द को दुआ बना देता है। तुम्हारा रब तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें समझा रहा होता है। तुम्हारे जख्म उसके अल्फाज हैं जो तुम्हारे दिल पर लिखे जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा यकीन तुम्हें मजबूत बनाए। वो तुम्हें दुख नहीं देता, ईमान का दर्जा देता है। जब तुम अल्लाह से बात करते हो तो तुम्हारा दिल सुनने लगता है। ये वो लम्हा है जब खामोशी इबादत बन जाती है। अल्लाह के फैसले समझ नहीं आते, लेकिन वक्त गुजरने के बाद दिल मान जाता है कि उसने ठीक किया। यही ईमान की खूबसूरती है। जो दिल अल्लाह के लिए झुक जाए वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि रब के सामने झुकने वाला दुनिया के सामने बुलंद हो जाता है। कभी कभी रब तुम्हें अकेला उस लिए छोड़ता है ताकि तुम जान लो कि सहारा सिर्फ वही है। वो तुम्हें खुद तक लाने के लिए सबसे दौर कर देता है। रब तुम्हारे हर आंसू को शुमार करता है। वो जानता है कब तुमने जब्त किया, कब तुमने शुक्र किया, कब तुमने बस दिल से कहा या अल्लाह। जब तुम्हें कोई रास्ता समझ ना आए तो दिल से अल्लाह को पुकारो। वो रास्ता नहीं, सुकून देगा, और वो सुकून तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। अल्लाह जब तुम्हें आजमाता है तो तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असल पहचान दिखाता है। तुम वो नहीं जो टूट गया, तुम वो हो जो फिर उठा। जब रब तुम्हें किसी नामत से महरूम करता है तो वो तुम्हें
उससे बेहतर देने वाला होता है। वो छीनता नहीं, बदलता है। जो बंदा अल्लाह के फैसले पर खामोश हो जाता है, वो दरअसल ईमान की बुलंदी पर पहुंच जाता है, क्योंकि खामोशी में यकीन की खुशबू होती है। ये वो अल्फाज हैं जो रूह के जख्मों पर मुरहम रखते हैं, जो आंखों से नहीं दिल से पढ़े जाते हैं और जो सिर्फ उन्हें समझ आते हैं जिन्होंने अल्लाह के सामने टौट कर रविया हो। जब अल्लाह तुम्हें दुख में डालता है तो वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें जगा रहा होता है। तुम्हारे अंदर जो सूना सविया है वो सिर्फ दर्द की आग में पिघल कर ही चमकता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआओं को फौरन कबूल नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है तुम दुआ में रहो। दुआ बंदे को अल्लाह के करीब रखती है, कबूलियत तो बस एक बहाना है। जो बंदा रब पर यकीन रखता है वो हार कर भी जीतता है, क्योंकि दुनिया का नुकसान अगर ईमान के बदले हो तो वो खसारा नहीं होता, करम होता है। अल्लाह तुम्हें उस वक्त खामोश कर देता है जब तुम्हारे अल्फाज कमजोर पड़ जाते हैं और सिर्फ दिल बोलने लगता है। वो दिल की जबान समझता है, लफ्जों की जरूरत नहीं। तुम जब रोते हो तो सिर्फ तुम नहीं रोते, आसमान भी तुम्हारे साथ रोता है, क्योंकि रब के महबूब बंदे के आंसू कभी जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श पर संभाले जाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तूफान भेजता है ताकि तुम उस कश्ती से निकल जाओ जो तुम्हें गलत समत ले जा रही थी। वो तुम्हें डूबने नहीं देता, तुम्हें बचा लेता है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से नफरत नहीं करता, तुम्हारे वापस आने में ताखीर से करता है। वो दरवाजा हर वक्त खुला रखता है, सिर्फ तुम्हारे कदम रख जाते हैं। जब तुम्हारे पास कोई ना हो, समझ लो कि अब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। तन्हाई उसकी तरफ से दावत है, सजा नहीं। रब तुम्हें उस वक्त गिरा देता है जब तुम गुरूर में चल रहे होते हो, ताकि तुम सजदे में आ जाओ। ये उसकी मोहब्बत का अंदाज है, इंतकाम नहीं। अल्लाह तुम्हें लोगों के दिलों से उसलिए निकाल देता है ताकि तुम उसके दिल में जगह बना सको। वो तुम्हें खाली नहीं करता, अपनी मोहब्बत से भर देता है। जब तुम किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाते तो समझो रब ने तुम्हारा मामला अपने पास रख लिया है। अब वो खुद तुम्हारी जबान बनेगा। अल्लाह तुम्हें देर से देता है, लेकिन ऐसा देता है कि जिंदगी भर के लिए सुकून बन जाता है। जो देर लगती है वो दरअसल तैयारी होती है। रब तुम्हें दुख के रास्ते पर भेजता है ताकि तुम सब्र सीखो, और सब्र वो तहफा है जो ईमान को मुकम्मल करता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इतना खामोश कर देता है कि तुम खुद को सुनने लगते हो। यही लम्हा होता है जब इंसान रब से बात करना सीखता है। तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे अंदर के तूफान को जानता है, चाहे तुम हंसते हुए भी रो रहे हो। वो तुम्हारे दिल की हर टूटी हुई दुआ को सुनता है। अल्लाह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम खुद भूल जाते हो कि उसकी मोहब्बत कितनी खामोश है। वो दुख में भी साथ होता है, बस पहचानने की नजर चाहिए। जब तुम्हारी कोई बात दुनिया नहीं समझती तो मुतमईन रहो, अल्लाह ने समझ ली है। उसके फहम में गलत फहमियां नहीं होते। अल्लाह कभी तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम्हारा ईमान मर जाए। वो हमेशा तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा ईमान जिंदा हो जाए। जब तुम रब के फैसले पर राजी हो जाते हो तो सुकून तुम्हारा नसीब बन जाता है। यही तस्लीम ईमान की माराज है। अल्लाह के करीब जाना करब्त नहीं, सलामती है, क्योंकि जब तुम उसके हो जाते हो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब अल्लाह तुम्हें तोड़ता है
तो वो तुम्हें खत्म नहीं करता, वो तुम्हें नया बनाता है। जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने से पहले गूंधा जाता है, तुम्हें भी आजमाइशों में गूंधा जाता है ताकि तुम में सब्र की खुशबू बस जाए।